बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सत्यपुर। वहां महलों की ऊंची ऊंची मीनारें बादलों को छूती थीं। गलियों में रंग बिरंगे बाजार लगते, जहां मसालों की खुशबू और वाद्ययंत्रों की धुनें लोगों के मन को मोह लेती। राजा विक्रमसेन बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा सुखी थी, परंतु एक चिंता राजा के हृदय में हमेशा बनी रहती थी। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य। राजकुमार आदित्य सुंदर और तेजस्वी था, परंतु उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। उसे लगता था कि राजकुमार होने के कारण वह सब जानता है, सब कुछ कर सकता है और किसी की बात सुनना उसके सम्मान के खिलाफ है। इसी राज्य के बाहर हरे भरे पहाड़ों की तलहटी में एक गरीब गडेरिया रहता था, रामू। उसकी रोजी रोटी उसकी कुछ बकरियों पर ही टिकी थी। उनमें से सबसे चंचल और बुद्धिमान थी उसकी सफेद बकरी चांदी। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके कान हर आवाज को चौकस होकर सुनते। रामू मानता था कि चांदी केवल एक जानवर नहीं, बल्कि उसकी साथी और सहेली है। यही चांदी एक दिन राजकुमार आदित्य को ऐसा सबक सिखाने वाली थी जिसे वह जीवन भर नहीं भूल सका। गर्मी का मौसम था। राजमहल में ऊबकर आदित्य ने सोचा, मैं शिकार पर निकलता हूँ। इन उबाऊ किताबों और मंत्रियों की सलाह से तो अच्छा है कि जंगल में घूमकर अपनी बहादुरी साबित करूं। उसने घोड़े पर सवार होकर अपने सेवकों को पीछे छोड़ दिया। घना जंगल शुरू हुआ। ऊंचे साल और सागौन के पेड़, झाड़ियों से भरी पगडंडियां और पक्षियों की चहचहाहट। राजकुमार ने हिरण का पीछा किया, पर हिरण फुर्ती से झाड़ियों में गायब हो गया। आदित्य आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते जंगल इतना गहरा हो गया कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल चुका है। उसने घोड़े को इधर उधर मोड़ने की कोशिश की, मगर हर तरफ एक जैसी झाड़ियां और अजनबी रास्ते थे। घोड़े ने भी थक कर रुकना शुरू कर दिया। मैं राजकुमार हूँ, मैं कैसे रास्ता भूल सकता हूँ। महाराज, आप यहाँ इस जंगल में अकेले? मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे महल तक पहुँचाना तुम्हारा काम है। राजकुमार, जंगल में रास्ते पेड़ों और पगडंडियों से नहीं, बल्कि धैर्य और सही दिशा से मिलते हैं। अगर आप चाहें तो मेरी बकरी चांदी मदद कर सकती है। यह जंगल के हर कोने को पहचानती है। क्या एक बकरी मुझे रास्ता दिखाएगी? मैं राजकुमार हूँ, मुझे किसी जानवर की मदद की जरूरत नहीं। कभी कभी छोटे से छोटे जीव भी हमें सबसे बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। यदि चाहें तो कोशिश करके देख लें। ठीक है, दिखाओ तुम्हारी बकरी का कमाल। चांदी, हमें महल का रास्ता दिखा। अब कैसे पार करेंगे? देखा राजकुमार, यह सही जगह है पार करने की। महाराज, थोड़ी देर आराम करना चाहिए। सुबह होते ही रास्ता साफ दिखेगा। रामू, तुम इतना निर्भय कैसे हो? यहाँ तो हर तरफ खतरा है। डर उसी को लगता है जो खुद को सबसे बड़ा मानता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि प्रकृति और भगवान सबसे बड़े हैं, तब डर मिट जाता है। एक बकरी मेरी रक्षा कर रही है। रामू, अगर तुम और तुम्हारी बकरी ना होते तो मैं शायद हमेशा के लिए जंगल में खो जाता। महाराज, हमें तो वही करना चाहिए जो सही है, लेकिन असली शिक्षा चांदी ने दी है कि सबसे छोटा जीव भी हमें सही रास्ता दिखा सकता है, यदि हम अहंकार छोड़कर सुने। मैं रामू और उसकी बकरी चांदी को राज्य की ओर से पुरस्कार से सम्मानित करता हूँ। पिता, असली इनाम यह है कि मैंने सीखा, राजा या राजकुमार होना ज्ञान और विनम्रता के बिना अधूरा है। आज एक गडेरिये की बकरी ने मुझे वह रास्ता दिखाया जो मेरी किताबें और मेरा गर्व कभी नहीं दिखा पाए। सच्ची बुद्धि अहंकार छोड़कर सुनने से मिलती है। छोटा हो या बड़ा, हर किसी में हमें राह दिखाने की क्षमता होती है। विनम्रता से ही इंसान महान बनता है।